एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल है तो हमने सोचा आपके साथ साझा कर दिया जाए। देखिए, ये वो वीडियो है जिस पर आप गुरूर कर सकते हैं। इसलिए गुरूर कर सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अब पढ़ने के लिए साल भर के लिए मेहनत करने की आवश्यकता ही क्या है? आप पढ़िए तब जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए। मोबाइल से नेट के जरिए आप उन सवालों का जवाब ढूंढ पाने की हैसियत रखते हो। अगर आप गूगल सर्च से हर सवाल का जवाब ढूंढ पाते हो तो आपके लिए बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, एमकॉम हो, सब करना आसान है। अगर आपके जेब में लक्ष्मी माता साथ हो, जेब आपका गर्म रहता हो, तो आपको कोई भी डिग्री मिल सकती है। उसका एक नमूना, उसकी एक बानगी इस वीडियो में नजर आ रही है। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहती हूं कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। इसमें परीक्षा दे रहे जो परीक्षार्थी हैं वो साफ बता रहे हैं कि 1,000 रुपए दिया हुआ है ताकि नकल कर सके, और 300 रुपए में असाइनमेंट करने के लिए भी जो है वो छूट है। घर से छाती चौड़ा कर ये बच्चे जो है कुछ गूगल के सहारे, कुछ फोन के सहारे, कुछ किताब के सहारे प्रश्न पत्र में जो भी क्वेश्चन मिले हैं उनका आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसे लिख रहे हैं, और कितने बेशर्मी से बता भी रहे हैं कि 1,000 रुपए दिया है तो चीटिंग कर रहे हैं। वीडियो देखिए। अलग ले हैं और नकल करावे के नकल के 1,000 और असाइनमेंट के 300 तो हमसे 1,000 जौन व्यवस्था मोबाइल के मोर बप्पा रे इतना लूट तो से डिलीट कर देता है तो से 1,300 काहे के कि नकल कराएंगे। ठीक, सबसे इसी तरह लिए हैं तो हंसे कितना लीने अब एक कौन है तो से लीने। अच्छा, तो से लीन पैसा कितना लीन है आए? ठीक, तो से लीन दोस्त 300 तो हंसे कितना लेने हो पूरा? तो हंसे कितना लेने, तो हंसे कितना लेने फिर जूता तुम्हारा। तो भैया नकल का 1,000 रुपया और असाइनमेंट का 300 रुपए, कुल 1,300 रुपए दिए गए हैं। ये बात स्टूडेंट खुद ही बता रहे हैं। अब सवाल यही है कि इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था डगमगाती रहेगी तो कहां जाएगा देश का भविष्य? जब इसी तरीके से नकल के सहारे ही हर परीक्षा पास करने की छूट मिलती रहेगी तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ेंगे नहीं तो डिग्री लेकर नौकरी मांगने तो आप ही के दरवाजे आएंगे, और फिर आप कहेंगे कि हमारे देश का जो युवा है वो इस काबिल नहीं है कि उसको नौकरी दी जाए। शिक्षा बेहतर हो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? पेपर में नकल ना हो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? किसी भी तरीके की कोई भी परीक्षा सुदृढ़ तरीके से हो जाए, बेहतर तरीके से हो जाए, ये जिम्मेदारी किसकी है? बाद में ये बच्चे जब नौकरी मांगने जाते हैं तो इन्हें डंडे से मारा जाता है, पीटा जाता है, नौकरी नहीं दी जाती, और हवाला ये दिया जाता है कि आजकल के युवा इस काबिल नहीं है। बल्कि समय लगाकर, पैसा लगाकर ये युवा डिग्री खरीद रहे हैं और खरीदने की पूरी व्यवस्था है। अब ये जो वीडियो है वो मध्य प्रदेश के रीवा का है। इसमें बच्चे चीटिंग करते साफ नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि जब चीटिंग कर रहे ये बच्चे थे तो किसी भी क्लासरूम में जो परीक्षक होता है, जो किसी भी क्लासरूम में हो रही परीक्षा को देखता है, परीक्षा कराता है, वो कहाँ था? क्या पैसा लेकर वो छूट दे रखा था, घूमने टहलने गया था, किसी मीटिंग को अटेंड करने गया था, कहाँ चला गया था? जो परीक्षक था, जो परीक्षा कराने की जिम्मेदारी थी जिसकी, वो कहाँ था? अगर कोई परीक्षक नहीं था तो क्या ये बच्चे अपने आप से पेपर दे रहे थे? क्या इन्हें पेपर देने के लिए किसी तरीके के कोई नियम नहीं अपनाने थे? आए दिन हम सुनते हैं कि सरकार जो है वो कैमरे लगवा रही है, सरकार ऑडियो रहित जो है वो कैमरे लगवा रही है। ऑडियो वाले कैमरे हैं, वीडियोस वाले कैमरे हैं, एक एक क्लासरूम में इतने कैमरे हैं। तो ये सारे कैमरे उस समय कहाँ चले जाते हैं जब किसी स्कूल, किसी कैंपस में चीटिंग हो रही होती है, वो भी धड़ल्ले से चीटिंग हो रही होती है। छुपा के चीटिंग होना और सामने से चीटिंग होना, दोनों में अंतर है। इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग यूथ नजर आ रहे हैं, अलग अलग युवा नजर आ रहे हैं, सबके हाथ में एंड्रॉयड फोन है और सब जो है
वो गूगल सर्च कर आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो सवाल उनसे प्रश्न पत्र में पूछा गया है। और इस वाली सुविधा के लिए उन्होंने जो है वो 1000 रुपए दिए हुए हैं। जिसके पास फोन नहीं है वो किताबों के सारे उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये वीडियो देखिए और छाती चौड़ा कर कहिए कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पूरा साल पढ़ने की आवश्यकता क्या ही है जब आपको क्लासरूम के अंदर पेपर देते वक्त मोबाइल मिल जा रहा है। तो ये जो वीडियो है वो मध्य प्रदेश के रीवा का है। तो मध्य प्रदेश के रीवा से शिक्षा व्यवस्था की बदहाल स्थिति की ये जो तस्वीरें हैं वो शासन प्रशासन से सवाल पूछती हैं और पूछती हैं कि आखिर कब तक इस तरीके की व्यवस्था होती रहेगी, आखिर कब तक बैनरों पर कुछ और छपता रहेगा और जमीनी हकीकत पर इस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को धराशाही करने की वीडियोस आती रहेंगी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो परीक्षा है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, ये परीक्षा बीए और बीएससी की परीक्षा जो है वो आयोजित कराई जा रही थी। यानी कि ये जो स्टूडेंट है वो बीए और बीएससी के थे और ये अशासकीय नेहरू स्मारक महाविद्यालय रीवा की जो है वो तस्वीर है। बाकी वीडियो का आनंद आप भी लेते रहिए और आनंद लेते हुए इन डिग्रीधारियों के भविष्य की चिंता आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास डिग्री तो होगी लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जानकारी कम होगी, नॉलेज कम होगा और नौकरी मिलना इनके लिए कितना ज़्यादा कष्टदायी होगा। फिर ये युवा कल आकर कहेंगे कि हमने बीए किया, बीएससी किया, एमकॉम किया, ये किया, वो किया, लेकिन नौकरी नहीं है। तो ये बात इन युवाओं को भी समझने की आवश्यकता है कि पैसा देकर चीटिंग करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप पढ़िए, सीखिए और अपने आप को इस काबिल बनाइए कि पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने की हैसियत आपके पास हो, ताकि आगे आने वाले कल में जब कोई कंपटीशन हो तो आप उसमें कंपीट कर पाएँ, लड़ पाएँ और अपने हिस्से की नौकरी छीन पाएँ। अगर ऐसे ही सुविधाओं का इस्तेमाल करते रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अफसोस करने के अलावा फ्यूचर में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो जितना एक शिक्षक जिम्मेदार है, जितना एक स्कूल कैंपस जिम्मेदार है, जितना सरकार जिम्मेदार है, उतना ही जिम्मेदार मैं आज इन स्टूडेंट्स को भी मानती हूँ जिन्होंने अपने आप से इस तरीके की गलती करने के बारे में सोचा। इन्हें समझना चाहिए कि आए दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अगर आप पैसे देकर डिग्री खरीदते रहेंगे तो नौकरी आपको तो नहीं मिल पाएगी। डिग्री बेशक मिल जाएगी। अगर इस तरीके का कोई भी काम कोई लड़की कर रही होती तो ये माना जाता कि चलो ठीक है, डिग्री लेकर शादी के लिए जो है वो दिखाने के लिए वो डिग्री ले रही है, लेकिन युवा हैं, लड़के हैं जिन्हें आगे जाकर लड़ना है, समाज में नौकरी पानी है, उसके बाद भी इस तरीके की हरकत कतई बर्दाश्त की चीज़ नहीं है। आप इसको देख कर क्या सोच रहे हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कहाँ से देखने को मिला, मतलब आप कहाँ पर बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में कहाँ से देख रहे हैं। और आप ये बताइएगा कि आपके वहाँ आज भी चीटिंग होती है या नहीं होती है, क्योंकि सरकार इस बात का दावा करती है। उत्तर प्रदेश से मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो कम से कम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस बात का दावा करती है कि नकल हो रही परीक्षाओं का व्यवस्था जो ट्रेंड है वो खत्म हो चुका है। अब परीक्षाओं में चीटिंग नहीं होती है, इस तरीके की बात उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहती है। लेकिन अफसोस कि जमीनी हकीकत कुछ और है और ग्राउंड जीरो से हमने ऐसी बहुत सारी खबरें देखी हैं, दिखाई भी हैं और हमें इस बात की जानकारी भी है कि आज भी सुविधा शुल्क के सहारे परीक्षा पास कराई जाती है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके वहाँ सुविधा शुल्क के सहारे पेपर पास कराया जा रहा है या नहीं, मतलब पैसा देकर डिग्रियां मिल रही हैं या नहीं। नमस्ते।